हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमोर मैथमेटिक्स। एमोर मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, और ये ट्रिग्नोमेट्री की चौथी क्लास है। और ये जो भी क्लास चल रही है रेलवे ओरिएंटेड है। रेलवे में पिछले जितने भी साल के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को हम डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो एनटीपीसी का हो चाहे ग्रुप डी का हो, और उनके जो बेसिक है उसके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। जनरली आप देखते होंगे कि यूट्यूब पे बहुत जगह पे आपको क्या होता है कि जो बेसिक है वो पढ़ाया जाता है आपके पेड कोर्स में, और जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व कराया जाता है लाइव क्लास में। तो उससे उन बच्चों का बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला है जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री को पहले कभी नहीं पढ़े हैं। तो ये क्लास उन बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जहाँ पे आपको बेसिक भी सीखनी है, कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप करना है, क्योंकि बेसिक के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 10th और 9th के एनसीईआरटी की बुक में या अदर जो बोर्ड के एग्जाम है उसमें जो आपसे कुछ कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं वो सारे के सारे आपके इसमें पूछे जा रहे हैं रेलवे में। तो आपको बेसिक आना जरूरी है। ये जो भी स्टैंडर्ड बुक है उसमें वो बेसिक उतने बेसिक से नहीं दिया हुआ है, तो आप इन सब क्लास को कंटिन्यू करते रहो। जिन्होंने इसके पहले की 3 क्लासेस नहीं देखा है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं उन 3 क्लासेस को देख लो, ताकि आपका एक पूरा ट्रिग्नोमेट्री पे ग्रिप बन सके और आपकी पकड़ मजबूत हो सके। जो भी लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना गाइस। इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करो, थोड़ा हमारा सपोर्ट करो। ये क्लास जो है आपके जिस दिन आप एग्जाम में बैठोगे उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। चलो हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था गाइस कि ये चतुर्थांश हमने पढ़ा था कि यहाँ पे 0 डिग्री 360 डिग्री होता है, 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। हमने बताया था एक्स एक्सिस पे कोई भी मान नहीं बदलता है। अगर साइन थीटा हो साइन थीटा में बदलता है, कास थीटा कॉस थीटा में बदलता है, टेन थीटा में बदलता है। जो भी है 6 आइडेंटिटी वो उसी में बदलती हैं। लेकिन वाई एक्सिस पे बदलता है। साइन किस में बदलता है? कॉस में। टेन कॉट में ही बदलता है, और सेक बदलता है आपका कॉसेक में। ठीक है। फिर हमने ये बताया था कि इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। आज हम इसी वाले पे इसका अनुप्रयोग करते हुए जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन गाइस क्या कहता है उसको हम लोग देख लेते हैं। कॉस ऑफ माइनस 780 डिग्री का मान ज्ञात करें। इसका मान ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन है आपका। कॉस ऑफ माइनस थीटा का मान क्या होता है? कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये होता है कॉस थीटा। तो इसका मान क्या हो जाएगा? कॉस 780 डिग्री। 780 डिग्री को तोड़ोगे तो ये कैसे टूटेगा? कॉस 2 इंटू 360 डिग्री यानी कि 720 डिग्री और प्लस 60 डिग्री, यही टूटेगा। इसको हम 780 को कैसे तोड़ सकते हैं? इसको तोड़ सकते हैं 720 प्लस 60, और 720 का मतलब क्या होगा? 2 इंटू 360। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझो। ये 0 डिग्री है, एक चक्कर मारोगे 360 पे पहुंच जाओगे, फिर एक चक्कर मारोगे फिर कितना पहुंच जाओगे यहाँ पे? 720। अब इसमें से 60 ऊपर जाना है, तो आपको इस चतुर्थांश में आप आ जा रहे हो। यहां से 60 ऊपर का मतलब ये आ रहे हो इस चतुर्थांश में, पहले वाले में। तो जब आप इस चतुर्थांश में आ जाओगे उसमें क्या होता है? सभी पॉजिटिव होते हैं, और चूंकि एक्स एक्सिस पे है तो ये कास थीटा जो बदलेगा वो किस में रहेगा? कास 60 डिग्री ही रहेगा, कास कॉस में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सिस चेंज नहीं होता है। और इसके साथ साथ इसमें सभी पॉजिटिव हैं तो कास भी पॉजिटिव होता है। तो कास 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। ठीक है। 60 डिग्री में √3/2, 1/2 और √3। ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1/2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। देखो दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कहता है उसको देख लेते हैं। 1125 डिग्री का मान आपको बताना है। 1125 डिग्री का मान क्या होगा? देखो 1125 को ऐसे तोड़ो जो ये किसी एक में आ जाए चतुर्थांश में। अगर हम इसको तोड़ने जाएं, अगर 180 से तोड़ते हैं, 180 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा? 1080। अब इसमें कितना जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 1125। इसमें 20 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1100, और फिर 25 जोड़ेंगे तो 1125। तो इसमें हमें जोड़ना कितना होगा?
45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1125। ये आपको कैलकुलेशन करना है। आप चाहे 180 पे तोड़ सकते हो, 90 पे तोड़ सकते हो, 360 पे तोड़ सकते हो, किसी भी तोड़ लो। फिर आपको बस देखना है कि ये किस पैटर्न पे आ रहा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 10 6 इंटू 180 प्लस 45 डिग्री। ध्यान से देखना, अब ये 180 है, अब इसको चाहे 6 चक्कर लगाओ चाहे 8 चक्कर लगाओ, ये 180 यहीं पे आप आओगे। तो यहां तक तो ये हो गया, और इसमें 45 जोड़ रहा है, तो 45 जोड़ोगे यानी कि ये वाला एंगल आएगा, यहाँ पे एंगल आएगा, ये 45 ये जोड़ दोगे इसमें आएगा। तो इसमें देखो 10 और काट क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं, तो ये 10 जो है वो पॉजिटिव होगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 10 45 डिग्री। तीन चीजें देखनी है गाइस कि किस चतुर्थांश में है वो पॉजिटिव है निगेटिव है। तो 10 यहाँ पॉजिटिव होता है, तो 10 को हमने पॉजिटिव ले लिया। प्लस इसमें चेंज भी नहीं होता है, जैसे ये एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस वाला चेंज नहीं होता है, अगर ये वाई एक्सिस पे अगर हम तोड़ते तो वाई एक्सिस पे चेंज होता। तो 10 45 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो इस वाले क्वेश्चन का आपका उत्तर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1। और ये रेलवे में पूछा गया है, रेलवे में 2016 एनटीपीसी का ये क्वेश्चन है, और जो बुक में सोल्यूशन दिया है या जो आपके क्वेश्चन में सोल्यूशन दिया है उससे आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा। तो बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसका मान कितना होगा, कैसे निकालना है, और इसीलिए हम आपको बिल्कुल बेसिक से और पूरा एडवांस लेवल तक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, क्या दिया है, काट 52 डिग्री का मान दिया है बी, तो आपसे पूछ रहा है 10 38 डिग्री का मान क्या होगा। ध्यान से देखो, अगर इनको जोड़ोगे 52 और 38 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 52 प्लस 38 कितना होगा 90 डिग्री। 8 और 10 के शून्य हाथ में 1 5 3 8 1 9। तो हमको एक चीज पता है कि 10 38 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, 38 डिग्री इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो 10 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। 10 38 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो, 52 इधर आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हो। अब देखो ये 90 डिग्री वाला एंगल है, वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस में ये बदलेगा, और ये किस में बदलता है, कॉट में बदलता है, पहली बात। दूसरी बात, वाई एक्सिस से इधर जा रहा है, माइनस कर रहा है ना, 90 में से घटा रहा है, तो यहां से ये इधर आएगा। तो इसमें चूंकि सभी पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव होगा, लिखने की जरूरत नहीं होती है, निगेटिव में लिखते हैं। अब देखो 10 90 डिग्री इसका मान हो जाएगा काट 52 डिग्री, और काट 52 डिग्री का मान आपको दिया हुआ है बी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। ध्यान से देखना इसको, इस वाले क्वेश्चन को आपको दिया काट 52 डिग्री का मान बी है, तो 10 38 डिग्री का मान ज्ञात करें। इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 होगा, तो 10 38 की जगह पे हमने लिख दिया 10 90 माइनस 52 डिग्री। अब इसको कैसे तोड़ते हैं, चूंकि 90 वाला है यानी कि वाई एक्सिस 90 और 270 होगा तो चेंज होगा, 10 किस में चेंज होगा, कॉट में। पहली बात ये किस चतुर्थांश में घटा, 90 में से 45 घट के पहले में आ गया, तो पहले में चूंकि सभी पॉजिटिव होते हैं तो 10 भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव लिखने की कोई जरूरत नहीं, पॉजिटिव होगा ही होगा। और उसके बाद से थीटा हमने लगा दिया 52 डिग्री। अब इसका मान हमें यहाँ दिया है तो इसका मान हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भागा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की मान करें तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो आपका वैल्यू दिया हुआ है इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर इधर जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट कॉस बटा में साइन क्या होता है 10 होता है, साइन बटा में कॉस, और इसका हो जाएगा कॉस बटा में साइन कॉट स्क्वायर थीटा, और इसको जब बाहर लगाओगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा का मान कितना होता है 10 थीटा,
और cos थीटा बटा में sin थीटा का मान कितना हो जाएगा, cot थीटा। चूंकि दोनों में स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, अंडर रूट है स्क्वायर बाहर आएगा, cot थीटा इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। अब देखो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको पहले सीख लो। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जैसे देखो कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर। हाइपोटेनियस इंग्लिश में बोलते हैं किसको, कर्ण को। तो ये क्या है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण से अगर तीनों में भाग दें तो यहां पे होगा कर्ण इंटू कर्ण बटा में कर्ण। इससे देखें P इंटू पी बटा में H प्लस B इंटू बी बटा में H। ठीक है, अब देखो एक कर्ण से एक कर्ण कट गया तो यहां पे क्या बचा, केवल कर्ण बचा। अब देखो यहां पे लंब बटा में कर्ण कितना होता है, यहां से देखो ये होता है लंब आधार कर्ण। लंब बटा में कर्ण कितना होता है, साइन थीटा। तो इसके जगह पे हम साइन थीटा लिख देंगे इंटू पी। आधार बटा में कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा इंटू बी। ठीक है, तो एक ऐसा कोई भी आपके पास अगर ऐसा कोई भी चीज आए, ध्यान से देखना, जैसे कि एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको देखते हैं और उस क्वेश्चन पे तो देखो p के साथ जो आता है ना, अगर मान लो कि अगर हम दे दें 5 = 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। ठीक है, अगर ऐसा कोई भी चीज आए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो साइन के साथ जो लगा हुआ रहेगा वो हमेशा लंब को दर्शाएगा, कास के साथ जो लगा हुआ है वो आपको आधार को दर्शाएगा, और जो एक अलग साइड में है वो आपको कर्ण को दर्शाएगा। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, दोबारा हम बता रहे हैं। एक ये बेसिक है कि जब भी आपको ऐसे दिए, आया कहाँ से है, पाइथागोरस प्रमेय को जब तोड़ोगे तो इस तरीके से आता है, कर्ण से कर्ण कट जाएगा। जैसे 5 3 4, और ये ट्रिपलेट होना चाहिए, 3 4 5 मिलके एक समकोण त्रिभुज बनाना चाहिए, तभी ये रूल लागू होगा। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इसी कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है 9 cos A प्लस 12 sin A = 15। आपको पता है कि 9 12 15 एक समकोण त्रिभुज बनाएगा, ये आपको पता है। ठीक है, तो cos के साथ जो है वो आपका बेस हो जाएगा, साइन के साथ जो है वो आपका लंब हो जाएगा, और बचा हुआ आपका कर्ण हो जाएगा। इतनी बातें उस पिछले जो हमने पढ़ा था उससे आपका हो गया। अब आपसे पूछ रहा है cot A का मान, आपको थ्योरी पता है तो cot A आराम से निकाल सकते हो। cot A क्या होता है, आधार बटा में लंब, 9 बटा में 12 कटा लोगे, 3 तिली का 9 3 चौके 12, आंसर आ जाएगा 3/4। आंसर क्या आ जाएगा, 3/4। ठीक है, अब देखो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन आपका दिया है, देखो क्वेश्चन आपका क्या दिया है, sec² थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा माइनस tan² थीटा। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मान आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। ध्यान से देखना, sec² थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा माइनस tan² थीटा, इसका मान आपको बताना है। देखो कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए, आप लोग बेसिक से सॉल्व कर सकते हो। आप लोग इसी वाले कॉन्सेप्ट को हम बता रहे थे कि ये वाली कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको अच्छे बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। ध्यान से समझना, केवल आपको करना क्या है, ये 3 चीजें पता होनी चाहिए, 3 4 5। अब इसमें जो भी मान इसका आता है वो लिखते जाओ। सेक क्या वैल्यू क्या होती है, 5 बटा में 4, 5 बटा में 4 का स्क्वायर कर लो, प्लस 2 10 क्या होता है 3/4 कर लो, कॉट क्या होता है 4/3। ठीक है, माइनस tan² थीटा क्या होता है 3/4 का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करो, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 आया। ये कितना हो गया 25 बटा में 16 प्लस 2 माइनस 9 बटा में 16। ठीक है, अब देखो 25 बटा में 16 माइनस 9 बटा में 16 का मान कितना आ जाएगा, 16 बटा में 16 प्लस 2।
16 से 16 कट गया, 1 + 2 दैट इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 3। अब ये हो क्यों रहा है? जैसे 3, 4, 5 पे हम सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व क्यों हो रहा है? ट्रिक इसमें क्या है? देखो, ये एक समकोण त्रिभुज की आइडेंटिटी है, ये लंब है, ये आधार, ये कर्ण है, और ये भी जो है, ये जो बनता है sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, या उस पर जो भी अनुप्रयोग करके जो भी आइडेंटिटी बनाई जाती है, जो भी इक्वेशन बनाया जाता है, वो इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये चीज हमेशा काम करेगी। तो आपको करना क्या है कि जैसे यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है, तो आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है कि 3, 4, 5 ले लेना है, और उसमें जो मान, इसका जो मान, जैसे 10 कितना होगा इस वाले क्वेश्चन में, साइन कितना होगा 3/5, साइन थीटा, कॉस थीटा 4/5, टेन थीटा 3/4, कॉट थीटा 4/3, सेक थीटा क्या हो जाएगा 5/4, कोसेक थीटा 5/3। तो वो जो भी आपको दिया वो लिखना है, आपको सॉल्व करना है। एक इसी पे लास्ट क्वेश्चन करते हैं, काफी देखने में बड़ा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन है गाइस, काफी बड़ा दिख रहा है। 2 cos थीटा माइनस π/2 प्लस 3 sin थीटा प्लस π/2 प्लस -3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो जैसे जो ट्रिक हमने बताई है, वही चीज जो भी अपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है उसी को अप्लाई करो, और इतना बड़ा क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से देखो, ये जो है cos थीटा माइनस π/2 को हम क्या लिख सकते हैं? यहां से देखो, इसको हम कर सकते हैं 2 cos थीटा माइनस π/2 को हम एक और चीज लिख सकते हैं, 2 cos माइनस π/2 माइनस थीटा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा ही होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 cos π/2 माइनस थीटा। अब देखो, ये 90 है, यहां पे क्या है 2 cos π/2 माइनस थीटा। अष्टक ध्यान से देखो, ASTC। अब देखो, ये 90 डिग्री से माइनस हो रहा है, तो ये पहले चतुर्थांश में आ जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये बदलेगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 2 sin। अब cos तो साइन में चेंज होगा, क्योंकि 90 में चाहे जोड़ो या घटाओ चेंज होगा। अब ये इसमें जाएगा, तो ये क्या होगा, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, तो 2 sin थीटा इसका मान आ जाएगा, 2 sin थीटा। ध्यान से देखना, तो ये जो हमने केवल इतने को सॉल्व किया, उसको जब आप पूरा खोलोगे तो आपका मान क्या आ जाएगा 2 sin थीटा। तो इसको हम यहाँ पे मिटा के सिर्फ यहाँ पे क्या लिख देते हैं 2 sin थीटा। आगे देखते हैं, जो दूसरा ये है 3 sin थीटा प्लस π/2 को हम क्या लिख सकते हैं sin π/2 प्लस थीटा। फिर अष्टक ले लो, ASTC। 90 में कुछ भी जोड़ोगे तो साइन किस में बदल जाएगा? पहले तो ये cos में बदलेगा, पहली बात, क्योंकि 90 में जोड़ोगे, और चूंकि इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा cos थीटा। तो इसका मान 3 sin, इसका मान कितना हो जाएगा 3 cos थीटा। ध्यान से देखना, प्लस 3 cos थीटा, और माइनस ये आपका अब क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन आपका बन गया 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। ये आपका क्वेश्चन बन गया। फिर आपको वही लगा दो, आप 3, 4, 5 लगाओ। 2 5 का होता है 3/5 प्लस 3 4/5 माइनस यहाँ से 3 इंटू 3/5 प्लस 2 इंटू 4/5 हो गया। अब देखो 3/5 दो जगह आया है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 3/5 कॉमन ले लोगे। अब बचेगा क्या 2 - 3, यहाँ से 2 और यहाँ पे -3 प्लस यहाँ पे जब इसको ये माइनस, चूंकि यहाँ पे है, एक सेकेंड, ये इस तरीके से माइनस में है, ध्यान से देखना। तो जब इसको माइनस खोलोगे तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, दोनों माइनस हो गए। अंदर जब कोई माइनस जाएगा तो इसको भी माइनस करेगा, इसको भी माइनस करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये -2 है, ये +3 है, 3 में से 2 जाएगा 1, तो ये कितना पॉजिटिव में 1 आएगा इंटू 4/5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा 4/5 पॉजिटिव है, तो 4/5 को यहाँ रख लो। अब यहाँ से करोगे -3 है, 2 है, तो -1 आएगा, -3/5। और अगर आपको ये दिख रहा होगा कि 4/5 क्या है, एक्चुअल में ये है cos थीटा, और 3/5 क्या है, ये एक्चुअल में है sin थीटा। तो आप यहाँ से सीधे आंसर दे सकते हो कि cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है,
इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस वाले को हमने सॉल्व तो इस तरीके से किया, इसको इस तरीके से निकाल लिया, तो आपका रियल आंसर क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा। चलो ये क्लास यहीं तक रोकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की क्लास में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही होगी। जो भी लोग हो गाइस, आप लोग अगर देखते हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, बड़ी मेहनत लगती है, एक लाइक ज़रूर कर दिया करो, इसको शेयर कर दिया करो, थोड़ा सपोर्ट करो हमारा। ये चैनल भी आपका ही है, आप लोगों से ही है। और वीडियो को जहाँ पे भी कोई डाउट हो एक कमेंट जरूर दिया करो, कोई भी कमेंट हो चाहे जैसा भी हो। अगर वीडियो पसंद नहीं आती है तो भी दो, आती है तो भी दो, कुछ इंप्रूवमेंट करना है उसके बारे में भी बताओ। इस वीडियो में इतना ही, सबको बाय बाय है, टेक केयर है, जय हिंद।